नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। कल के समय किस तरीके से हम लोग काम करेंगे और अपना माइंडसेट क्या रखेंगे, ठीक है। और आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं प्रो लेवल टेक्निकल एनालिसिस, जो बड़े प्लेयर एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, वो लोग को ज़्यादातर प्रेडिक्शन इतना सही क्यों निकलता है और वो लोग इतना प्रॉफिटेबल क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम हम लोग को देखना है मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस वे में चल रहा है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, राउंड फिंगर नंबर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद 4 आवर्स या फिर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का 15 मिनट टाइम फ्रेम देखना है कि मेजर सपोर्ट क्या है, मेजर रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट किस वेव में अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो वेव का मतलब हो गया कि मार्केट तो सीधी रेखा में चलता नहीं है, ये चीज़ तो सबको पता है ना। मार्केट अगर इस वे में चल रहा है, ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में लोग चीज़ एनालिसिस किया है कि मार्केट का ट्रेंड पूरा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आकर के ये चीज़ देखना कि अब मार्केट एक करेक्शन लेने के बाद इस लोअर सपोर्ट के पास है, ठीक है, या फिर एक मोमेंटम दे करके एक रेजिस्टेंस टर्न के पास खड़ा है ना। तो 15 मिनट के टाइम पे हम लोग को जो है ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ट्रेड लेने के लिए हम लोग को आना सीधा 5 मिनट के टाइम पे, और 5 मिनट के टाइम पे हम लोग को देखना है कि यहाँ जब ये वाला जो यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से करेक्शन इस तरीके से लिया है ना। तो 5 मिनट के टाइम पे हम लोग ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, बेरिश पैटर्न है ना। कोई भी पैटर्न यहाँ पर बन सकता है बेरिश पैटर्न, तो उसी बेरिश पैटर्न के ब्रेकडाउन पे हम लोग यहाँ पर सेलिंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। या फिर अगर मार्केट इस ट्रेंड के सपोर्ट के पास यहाँ पर खड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखना है कि मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, तो मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, सपोर्ट, और सपोर्ट पे हम लोग को बाई कैसे ट्रेड का प्लान करना है। उस सपोर्ट पे हम लोग को देखना है बुलिश प्राइजेशन, ठीक है। बुलिश प्राइजेशन पर देख सकते हैं 1 आवर के टेम्पर पे यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक देख सकते हैं, है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ पैटर्न देख सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, है ना, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न हो गया, बुलिश फ्लैग पैटर्न हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना। मतलब कोई भी बुलिश प्राइजेशन यहाँ पर आपको ढूंढना है, यहाँ से आप बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड के साथ अगर आप चलेंगे नहीं तो आपको जो है स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत कम हो जाता है, और मार्केट आपको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। देखिए, आपको जो है हर चीज़ इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आपको एक चीज़ जो है हर बार इस्तेमाल करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, है ना। तो सेम कंडीशन अपना रहेगा कि आपको जो है सीख करके करने में अच्छा रहेगा। और हम लोग जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम से लेकर के वीकली टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम तक हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और इसमें जो है बहुत कुछ आपको जो सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, और हम लोग जो है डंडी बाय डंडी मिलाएंगे, और एक अच्छा खासा जो हम लोग एक ट्रेंड यहाँ से ड्रॉ करेंगे, है ना। डंडी बाय डंडी मिलाना है, देख करके चलना, पूरा सीखने को बहुत कुछ जो है मिलेगा, पूरा जो है अंत तक बने रहना, है ना। चलिए, अब ये हो गया अपना वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट, है ना। वीकली टाइम फ्रेम का हो गया अपना ट्रेंड सपोर्ट। यहाँ से मार्केट निकला इम्पल्सिव इन करेक्टिव, करेक्टिव वेव लिया, इस सपोर्ट के पास है, फिर से मोमेंटम दिया, इस को ब्रेक किया, फिर करेक्टिव वेव लिया, इस स्विंग को रिस्पेक्ट दिया, सपोर्ट यहाँ से लिया, फिर अपर के सेट किया, इस को ब्रेक किया, फिर यहाँ से करेक्टिव वेव लिया और फिर अपर के सेट किया, इस को ब्रेक किया और मोमेंटम दिया, फिर से इसी ट्रेंड के पास आया, है ना। तो फ्यूचर में जो पहले हो चुका है वही आगे होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 3 बार यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट अपर के जा चुका था, और चौथा बार यहाँ से फिर से मार्केट इसी ट्रेंड सपोर्ट के पास आया, और एक राउंड फिंगर नंबर का जो है यहाँ सपोर्ट बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जोन बनाया, यहाँ से एक नई अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है ना। तो हम लोग को जो है वीकली टेम्पर में चीज आइडेंटिफाई हम लोग कर चुके हैं कि एक टैलेंट सपोर्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है ना। अब देखिए, आप बोलोगे कि यहाँ पर भाई साहब कि इस तरीके से यहाँ टैलेंट सपोर्ट कहाँ पे बन रहा था, इस एरिया में, जो कि एक 700 का एरिया था, राउंड फिंगर नंबर, है ना, इस एरिया में। अब एक ये जो है डिस्कस करना समझना थोड़ा सा कि 700 के एरिया पर हमने क्या डिसाइड किया है कि कोई भी टैलेंट सपोर्ट के पास आकर के अगर यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइसिंग बनाता है तो हम लोग बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे। मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो तो सेल की सेट बहुत कम ज़्यादा हम लोग को जो है ट्रेड लेना है,
ठीक है। अगर इस ट्रेंड के साथ ट्रेंड सपोर्ट के पास अगर नीचे की ब्रेक डाउन किया है तो हम लोग को ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होने का चांस रहेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पूरा पॉजिटिव है, तो लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट फिर से अपर के सेट निकल जाएगा। तो हम लोग को मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो ज़्यादातर हम लोग को फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है बाइंग के सेट, और अगर सेल के सेट अगर नेगेटिव बन रहा है तो क्वांटिटी हम लोग को बहुत ज़्यादा लेस में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जो है क्लियर हो गया कि यहाँ से जो है जो एक ट्रेंड सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके पास जब भी मार्केट आता है तो यहाँ से मोमेंटम देता है। तो फ्यूचर में यहाँ से तो मार्केट अब निकल चुका है, फ्यूचर में कभी भी यहाँ पर मार्केट मिलता है तो हम लोग बुलिश प्राइजेशन या फिर लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पर ढूंढेंगे, यहाँ से हम लोग बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना ट्रेंड सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम का। अब हम लोग जो है 1 आवर के डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली टाइम फ्रेम हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे, अपना वेव क्रिएट क्या कर रहा है मार्केट उसे पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है लेकर के चलेंगे और इसी को करेंगे क्लोन और नीचे की साइड सीधा इसको करेंगे शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए कितना बेहतरीन तरीके से कितना यहाँ पर जो है क्लियर कट दिख रहा है चार्ट की। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक वेव बनाया है ना, मोमेंटम दिया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर मोमेंटम दिया, सपोर्ट लिया, है ना, इस एरिया में आया, फिर से यहाँ पर मोमेंटम दिया और मार्केट अपर के से जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जब जब इस ट्रेंड के सपोर्ट के पास आया तब तो यहाँ से मोमेंटम दिया है ना, और फिर से यहाँ पर मोमेंटम दे भी रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है। तो ये वाला जो रैली है ये वाला यहाँ तक फाइंड आउट हो सकता है, जो कि जो यहाँ एरिया हमारा हुआ है 850 का, यहाँ तक ये वाला जो रैली कंटिन्यू भी कर सकता है ना। अब हम लोग देखेंगे डेली टाइम में कि हम लोग जो है पहले काम कर रहे थे यहाँ पर सेल ऑन राइज, है ना। यहाँ से हम लोग पहले काम कर रहे थे सेल ऑन राइज। हम लोग जो है पहले मार्केट जब ट्रेड कर रहा था तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि इस ट्रेंड को अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, टाइम बिता करके अगर ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा। और फिर सेकंड में हम लोग एनालिसिस किए थे कि यहाँ से देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है मोमेंटम देने के बाद, तो यहाँ तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मोमेंटम देने के बाद बुलिश कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उस मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। जितना मोमेंटम पहले दिया उतना मोमेंटम फिर देगा, है ना। तो लगभग 60 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ दिया, फिर 60 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ दिया, फिर से कंसोलिडेट करना स्टार्ट यहाँ पर कर चुका है, मतलब कि बड़ा एक रैली का तैयारी हो चुका है। ठीक है, देखिए तो मार्केट का साइकिल क्या होता है, मार्केट का वेव क्या होता है ना। मार्केट का वेव यही होता है कि इन पर सेलिंग सेलिंग आया, करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया है। और जब करेक्शन ये वाला लिया तो यहाँ जब सेलिंग आना था तो इस लो को ब्रेक करना था, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया, इसी रिस्पेक्ट दिया और अपर केस जाकर के फिर से इस हाई को ब्रेक कर दिया, है ना। तो मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ, टोटल और ओवर यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड जो नेगेटिव चल रहा था टोटल यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हम लोग को जाना है सीधा सीधा जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है और यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ से एकदम यहाँ तक एक ट्रेंड लेंथ। ठीक है, इसी को करेंगे क्लोन और अपर के सेट करेंगे इसको शिफ्ट। ठीक है, और देखिए कितना क्लियर कट यहाँ पर जो है पूरा दिख चुका है कि मार्केट का ट्रेंड क्या पूरा पॉजिटिव है ना। हम लोग को सिर्फ बाइंग के सेट का प्लान करना है। ठीक है, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव इम्पल्सिव इनकरेक्टिव इम्पल्सिव। ठीक है, हमने डिसाइड किया गया था कि 15 मिनट के 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को देखना यह है कि मार्केट अभी किस वे में चल रहा है। ठीक है, इम्पल्सिव वे में है कि करेक्शन वे में है ना। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट का ट्रेंड टोटल क्या है, अभी पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या ढूंढ रहा है, सिर्फ सपोर्ट पे ही बाइंग का प्लान करना है और उस ब्रेकआउट पे बाइंग का प्लान करना है। ठीक है, तो सीधा चलना हम लोग को जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और हम लोग को यहाँ पर जो है एक रेंज बन चुका है, जो कि एक रेंज अगर देखेंगे तो यहाँ से लेकर के 790 से लेकर के, है ना, 785-90 से लेकर के और एक 760 का एरिया, है ना, एक रेंज बन चुका है। अगर इस रेंज को अगर नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग ट्रेंड लाइन के सहारा लेंगे, है ना, ट्रेंड का हम लोग सहारा लेंगे। देखिए डिमांड और सप्लाई जोन तभी क्रिएट होगा जब वो मार्केट यहाँ से गिरा, है ना, और दोबारा उस एरिया में आकर के यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइस बना करके गिरता है तो यहाँ पर हम लोग सप्लाई जोन जो है मानेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन नहीं हुआ है। एक यहाँ पर देखेंगे मोमेंटम दिया, सेलिंग आया, फिर एक मोमेंटम दिया, है ना। तो ये वाला मोमेंट सेलिंग और ये वाला मोमेंटम के बीच में मार्केट इस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग कहीं मार्केट को नहीं मानेंगे, हम लोग अब मानेंगे एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट चलेगा, मतलब कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम बिता रहा है, ऑप्शन सेलर का मार्केट है ना। तो इसके यहाँ पर देखेंगे एक हम लोग यहाँ पर
ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेल लाइन रेजिस्टेंस यहाँ से, है ना। इस ट्रेल रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग के सेंट्रेट का प्लान करेंगे। ठीक है, इसी को अगर हम लोग क्लोन करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि कहीं इसका सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ ऐसा खास जो है सपोर्ट इसको नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, है ना। इसे हटा देंगे और हम लोग जो है एक यहाँ पर 760 का जो एरिया है इसे हम लोग सपोर्ट मानेंगे, है ना। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर सपोर्ट है, राउंड फिंगर नंबर है, यहाँ सपोर्ट भी मार्केट इस तरीके से लिया है, मार्केट अपर की साइड गया भी है ना। मार्केट का ट्रेंड पूरा पॉजिटिव है, तो मार्केट काफ़ी हद तक जो है एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा था। हम लोग को ज़्यादातर हम लोग जो है इस वाले ट्रेंड के ब्रेकआउट पे ज़्यादा इंटरेस्ट हम लोग जताएंगे। इस वाले ये वाला जो जोन है इसके नीचे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे और इसके ऊपर बाइंग का प्लान करेंगे। कैपिटल है तो 780 का और 760 का ऑप्शन सेलिंग करके आप बैठ जाओ, आपको थीटा डी का आनंद बहुत अच्छे से मिल जाएगा, है ना। तो सिंपल से अब अपना जो है सेटअप यहाँ पर बन चुका है। आपका सेटअप क्या है, आपका डब्ल्यू पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, कोई मूविंग एवरेज है ना, या फिर कुछ बुलिश पैटर्न, फ्लैग पैटर्न है, कैंडल स्टिक है। अब वो चीज़ हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, हमने पहले भी डिसाइड किया है कि मार्केट में जब मोमेंटम आता है तो मोमेंटम अगर ब्रेकआउट एरिया पे पहुंच चुका है तो मोमेंटम आने देना, तो रिटेस्ट पे हम लोग यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अब लोग देखिए कि मार्केट में जब ट्रेंड पॉजिटिव रहता है ना तो ज़्यादातर रेजिस्टेंस वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है और सपोर्ट जो है सक्सेसफुल में कन्वर्ट हो जाता है ना। सपोर्ट ज़्यादातर वो सक्सेसफुल होता है। तो हम लोग को जो है एक रजिस्टेंस यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है बार बार इसको मार्केट अगर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है ना। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और जो बड़ा टेम्परेचर में जो इम्पल्सिव मूव हम लोग को जो बाकी है वो पूरा कंटिन्यू करते हुए मार्केट दिखेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, बड़ा इम्पल्सिव मूव आने वाला है तो उसको हम लोग यहाँ बड़ा जो है अभी ट्रेड करने वाले हैं, है ना। इतना इम्पल्सिव मूव दिया फिर कंसोलिडेट यहाँ पर कर रहा है, तो इसी वाला जो इम्पल्सिव मूव आने वाला है इस वाले इम्पल्सिव मूव को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। सिंपल से अपना हो गया, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है नहीं होता है ना। आप लोग पूरे देखें समझें, कैसा लगा जरूर बताइएगा कि बड़ा टाइम फ्रेम से लेकर के छोटा टाइम फ्रेम तक किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को ट्रेड सेटअप पूरा तैयार हो चुका है। अब हम लोग को कल के समय किस तरीके से काम करना है, अब वो चीज़ हम लोग को जो है डिस्कशन करना है। ठीक है, तो अपना सिंपल से थ्योरी हो गया कि एक जो है यहाँ पर 780 का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये हो गया अपने लिए एक रजिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर इसके मार्केट यहीं पे खुलता है, यहीं पे खुल करके इस लो को रिस्पेक्ट देता है और इसी तरीके से जाकर के इस तरीके से और इसके ऊपर थोड़ा सा रुक करके इसके नीचे उसके बाद ब्रेकआउट करता है, मोमेंटम आने देना, रिटेस्ट करने देना, उसके बाद यहाँ पर अपना सेटअप अप्लाई करना है। डब्ल्यू पैटर्न, हैंड एंड शोल्डर जो भी बने, कैंडल स्टिक आपका हो, मूविंग एवरेज का सपोर्ट यहाँ पर बने, तो उसी सपोर्ट को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। इसके ऊपर बाय डिप के स्टिक पर काम करने में बड़ा मोमेंटम के लिए हम लोग ऊपर के सेट जाने वाले हैं, बड़ा इम्पल्सिव मूव को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड, अगर मार्केट यहीं पे खुल करके इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट देता है, टर्निंग को रिस्पेक्ट देता है, नीचे के जिस तरीके से आता है और यहाँ पर अगर सेलिंग मोमेंटम दिखाता है तो बहुत अच्छा खासा सेलिंग आने देना, उसके बाद जब रिटेस्ट करने आता है तो छोटी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड का प्लान करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पूरा पॉजिटिव है तो कभी भी ट्रैप करके मार्केट अपने सेट निकल सकता है। एक चीज़ यहाँ पर है कि हर लोग अगर बाय करेगा तो कौन यहाँ पर सेल करेगा, है ना। तो कोई यहाँ पर अगर सेल करेगा तो बड़ा प्लेयर जो है जो सेल करेगा उसका क्वांटिटी को बाय करेगा, तभी तो ऊपर कैसे लिक्विडिटी क्रिएट होगा, लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा प्लेयर को लगेगा, है ना। और डिमांड स्ट्रॉन्ग आएगा तो अपर के सेट स्टॉप लॉस हिट होगा और मोमेंटम भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज भी ध्यान में रखना है कि आपको जो है सेल के सेट क्वांटिटी कम रखना है और बाइंग के सेट क्वांटिटी पूरा फुल रखना है। ठीक है, अगर गैप अप देखा जाए तो गैप अप में देखेंगे कि गैप अप अगर हुआ है ना, तो देखिए लास्ट लास्ट में दोनों तरफ से जब तक इस वाले जो 790 का एरिया है, 760 का एरिया है, दोनों तरफ से कॉल और पुट को बेचा गया है ना, दोनों तरफ से कॉल और पुट को जो है बेचा गया है। तो जब तक स्पाइक बड़ा नहीं मारेगा तब तक जो है आपको कभी भी शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस टनल के पास टनल के ब्रेकआउट करता है तो ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करना है कि ऑप्शन चेन में कॉल के सेट लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, पुट के सेट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी आपको आइडेंटिफाई करना है। डेटा पूरा बुलिश होना चाहिए, रिटेस्ट करने आता है आपको यहाँ पर ट्रेड को पंच करके चले जाना है, अच्छा खासा स्टॉप लॉस अपना स्टॉप लॉस अच्छे से लगा देना है, टारगेट अच्छे से लगा देना है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट को वॉच करते रहना कि मार्केट क्या करता है। ये वाला जो है इम्पल्सिव मूव यहाँ पर कंप्लीट करेगा तो इसी को हम यहाँ पर ट्रेड
करने वाले हैं। ठीक है, गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि 790 के एरिया, यहाँ से एक यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है ना। लॉन्ग अनवाइंडिंग करने आता है, हल्का सा सेलिंग देखने को मिलता है, 780 के एरिया पर सपोर्ट लेता है, तो वहीं से हम लोग बाइंग के से ट्रेड का प्लान फिर से करेंगे। गैप डाउन में अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद देखेंगे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस पे सेलिंग का प्लान करेंगे, कंडीशन के साथ में क्या कंडीशन वहाँ पर फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो अपना जो है सिंपल सा स्ट्रेटजी रहने वाला है, सिंपल स्टेटअप रहने वाला है कि कल के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, इसके ऊपर बाय ऑन डिप इम्पल्सिव मूव को ट्रेड करेंगे और इसके नीचे सेल ऑन के राज की हिस्ट्री पर काम करेंगे छोटी क्वांटिटी। ठीक है, ये अपना सिंपल सा हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।